दोस्तों मेरा नाम है राहुल और आपका मेरे चैनल जॉइन क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज मैं एक नए टॉपिक लेकर के आया हूं जिसका नाम है वी बोर्ड मास। दोस्तों ये वी बोर्ड मास 6 to 8 क्लास तक के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा और ये हमारे आगे की क्लासेस जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी यूज़ होता है। वी बोर्ड मास यानी कि हम चलते हैं क्वेश्चन को कराते हैं। तो वी मतलब होता है, वी मतलब वेनिकुलम जिसे हम बार कहते हैं। यदि हमारी कोई भी संख्या प्लस माइनस की संख्या है उसके ऊपर इस तरह का बार लगा होता है तो वे हमारा वेनिकुलम कहलाता है। दोस्तों बी मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट को बोलते हैं कोष्टक। कोष्टक हमारा 3 प्रकार का होता है, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। छोटे कोष्टक को कहते हैं हम स्मॉल ब्रैकेट, मझले कोष्टक को कहते हैं हम कर्ली ब्रैकेट और बड़े ब्रैकेट को कहते हैं हम स्क्वायर ब्रैकेट। और दोस्तों ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ को हम क्या कहते हैं, जिसे हम सम्स में गुणा लिखते हैं। और डी का मतलब होता है दोस्तों डिवीज़न। डिवीज़न को हम भाग कहते हैं। और एम का मतलब होता है दोस्तों मल्टीप्लिकेशन जिसे हम गुणा कहते हैं। ए मतलब होता है एडिशन जिसे हम योग कहते हैं। और एस मतलब होता है सब्सट्रैक्शन जिसे हम घटाना कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे के कुछ छोटे क्वेश्चन के साथ साथ हम बड़े क्वेश्चन भी कराएंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन कराने के लिए हम बी बोर्ड मास लिख देता हूँ। बोर्ड मास। चलिए दोस्तों इसमें वी, इसमें ना ही तो वी है, ना ही ब्रैकेट है, ना ही ऑफ का यूज़ हुआ है, ना ही इसमें डिवीज़न का यूज़ हुआ है। तो सबसे पहले हम डिवीज़न करते हैं। चलिए दोस्तों डिवीज़न करते हैं। डिवीज़न के लिए क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। चलिए दोस्तों 12 माइनस 81, अब ये 9 हमारा डिविजन में जा रहा है किसमें, 81 के। तो 9 से हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कितनी बार जाएगा, 9 9 जा 81। तो दोस्तों ये 12 में से हमारा 9 गया, यानी कि 9 गया तो हमारा 3 बचेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसी तरह हमारा ये क्वेश्चन है तो ये हमारा ब्रैकेट में है। अब इसी में देख लीजिए दोस्तों बी बोर्ड मास। इसमें हमारा ना तो वी का प्रयोग होता है लेकिन ब्रैकेट का प्रयोग हो रहा है। तो इसमें सबसे पहले इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को खोलेंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं। 13 माइनस यानी कि 8 2 जा 16, तो 16 लिखते हैं। जब भी क्वेश्चन में यदि को ब्रैकेट के अंदर कितनी बड़ी संख्या है, यदि 2 या 3 संख्याएं हैं, वो सॉल्व होने के बाद यदि एक संख्या बनती है तो हमारा ब्रैकेट से वो संख्या बाहर आ जाती है। तो 8 2 जा 16, तो 16 बाहर आ जाएगा दोस्तों। फिर प्लस 3। तो इसमें सबसे पहले अब इसके बाद दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इस सेकंड लाइन में वी है, वी तो नहीं है और ना ही ब्रैकेट है, ना ही ऑफ है, ना ही डिविजिबल है और मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है, लेकिन एडिशन है। ये कि एडिशन है तो 13 प्लस 3 दोस्तों कितने हो गए, 16। और 16 में से यदि 16 गए तो दोस्तों कितने बचते हैं, 0। तो 0 बचेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें भी हम क्वेश्चन कराने के लिए यहाँ पर बोर्ड मास लिख देता हूँ। चलिए दोस्तों इसमें हमारा v तो नहीं है लेकिन ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले इसमें ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, लेकिन ब्रैकेट के अंदर जो संख्याएं हैं उनको भी हम बोर्ड मास से ही सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं। 12 माइनस 13 माइनस 12। अब देखिए इसमें देखिए दोस्तों क्या करते हैं हम, इन तीनों संख्याओं में सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट नहीं है और ओ भी नहीं है और लेकिन डिविजिबल है, लेकिन डिविजिबल सबसे पहले आएगा तो डिविजिबल से पहले हम भाग करेंगे। तो 3 से
12 गया हमारा 4 बार। चलिए दोस्तों 12 माइनस 13 माइनस 4। अब 12 में से, अब ये 13 में से 4 गए तो कितने बचेंगे दोस्तों? 9 बचेंगे। ये ध्यान रखिए दोस्तों, जब भी हमारा कोष्टक के बाहर यदि माइनस का चिन्ह है तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे, अंदर की संख्याओं के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। जैसे कि हमारे एक तरह से ये इसके एक स्टेप हम ये वाला भी ले लेते हैं। जैसे कि ये हमारा ब्रैकेट के अंदर है, तो 12 में से, अब ये प्लस का अंदर, इसके बाहर कोष्टक के बाहर माइनस की संख्या है, तो यदि ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस, तो प्लस, माइनस से हमारी जो प्लस की संख्या है वो माइनस हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी हमारी माइनस की 9। तो 12 में से 9 गए तो कितने बचेंगे दोस्तों? 12 में से 9 गए तो 3 बचेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। चलिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले क्या यूज़ करेंगे हम? इसमें सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन यूज़ करेंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन के बाद यूज़ होता है, प्लस एडिशन, और ये माइनस भी हमारे मल्टीप्लिकेशन के बाद ही यूज़ होता है, एडिशन के बाद यूज़ होता है। चलिए दोस्तों करते हैं हम बी बॉडमास के रूल से। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप करते हैं। 28 में से 28 और ये आएगा तो 7 का गुणा 5 से करेंगे, यानी मल्टीप्लिकेशन के पहले यूज़ होगा इन तीनों में, इन चारों संख्याओं में। तो 7 का गुणा 5 से करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 35। 35 प्लस 7। अब दोस्तों प्लस प्लस को अलग जोड़ देंगे और माइनस वाली बाद में आएगी। अब क्योंकि इन तीनों संख्याओं में, इन सब में वो सब बी बॉडमास में एडिशन और सब्सट्रैक्शन, तो इन दोनों में से सबसे पहले कौन सा आ रहा है? तो ए तो आ रहा है, यानी कि एडिशन। तो प्लस वालों को पहले जोड़ेंगे, फिर उसके बाद माइनस के 35 लिखेंगे। तो 28 और 7 कितने हुए दोस्तों? हमारे 35। तो 35 में से 35 गए तो कितने बचेंगे दोस्तों? 0 बचेंगे। चलिए दोस्तों, हमारा ये नया नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 13 भाग, और ये बार लगा हुआ है, और 4 माइनस 3। तो इसमें सबसे पहले बी बॉडमास में देखा जाए तो सबसे पहले क्या यूज़ होगा? तो वी, यानी कि वेनिकुलम का मतलब होता है बार। तो बार को हम पहले सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं। 13 भाग 4 माइनस 3, तो ये 1 बचेगा दोस्तों हमारा 1। 4 माइनस 3 1। तो 13 में यदि 1 से भाग करते हैं तो 13 ही आएगा। चलिए दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये दोस्तों हमारा का वाला क्वेश्चन है, जो क्योंकि बॉडमास, बी बॉडमास में जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ, तो का क्वेश्चन कराता हूँ। तो 24 माइनस 12, यानी कि वो का को हम किस का के स्थान पर हम क्या लिखते हैं? गुणा, यानी कि 2। 24 माइनस, यानी कि 12 दूनी कितने हुए? 24। तो 24 में से 24 जाएंगे तो 0 बचेंगे। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आया हूँ, जो कि थोड़ा सा हार्ड है, इतना भी हार्ड नहीं है, और करेक्ट करते हैं हम लोग बी बॉडमास के फॉर्मूले से करते हैं। वी बॉड मास। चलिए दोस्तों बी बॉडमास, यानी कि पहले हमारा वेनिकुलम इसमें तो नहीं है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में हमारे 3 ब्रैकेट थे, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट आएगा, फिर उसके बाद मझले ब्रैकेट आएगा, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट आएगा। चलिए दोस्तों करते हैं। तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हमारा ये है, सबसे पहले ये सॉल्व होगा। तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं दोस्तों। 5 बड़ा ब्रैकेट 18 मझला ब्रैकेट 3 प्लस 6 5 माइनस 2 5 माइनस 3 2 मझला ब्रैकेट फिर बड़ा ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर यदि एक संख्या होती है तो वो हमारी ब्रैकेट के बाहर आ जाती है। चलिए दोस्तों 5 18 प्लस मझला 3
प्लस 6, तो ये कितनी हो जाएगी दोस्तों, इंटू 2 मजला। और चलिए दोस्तों, छोटा ब्रैकेट हमारा ख़त्म हुआ और बड़े ब्रैकेट पर यानी कि मझले ब्रैकेट पर आते हैं हम। 5 18 प्लस, अब इसको इन तीनों में से हमारा वी बोर्ड मास में कौन सा पहले यूज़ हो रहा है, तो प्लस से पहले हमारा मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, एडिशन से पहले मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मछली में 3 प्लस 6 2 जा 12, 5 18 प्लस, फिर इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो ये कितना हुआ हमारा दोस्तों, ये हुआ हमारा 15। अब ये मजला भी हमारा ख़त्म हो जाएगा। 5 18 प्लस अब 15, तो दोस्तों हमारा 18 और 15 कितने हुए हमारे दोस्तों, 33। कितने हुए दोस्तों, 33। यदि 5 का गुणा यदि 33 से करते हैं तो हमारा दोस्तों आएगा 165। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमारा ब्रैकेट के साथ में बार भी दिया हुआ है, तो इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप करते हैं वी बोर्ड मास के रूल से। यहाँ पर भी लिख लेते हैं दोस्तों, वी बोर्ड मास। चलिए दोस्तों करते हैं। तो सबसे पहले क्या यूज़ होता है हमारा दोस्तों, वी यूज़ होगा। 36 माइनस बड़ा ब्रैकेट 70 माइनस मझला ब्रैकेट 16 माइनस छोटा ब्रैकेट 6 माइनस 5 माइनस 1 मझला, फिर बड़ा ब्रैकेट। तो इसे पहले सॉल्व करते हैं दोस्तों। 36 माइनस 17 माइनस मझला 16 माइनस छोटा ब्रैकेट 6 माइनस 5 माइनस 1 कितना हो रहा है दोस्तों, 4 ब्रैकेट मझला फिर बड़ा ब्रैकेट। तो दोस्तों हमारा इस प्रकार से हमारा बार ख़त्म हुआ। अब छोटे ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे, फिर हमारा मझला ब्रैकेट ख़त्म हुआ, फिर इसी प्रकार हमारा बड़ा ब्रैकेट ख़त्म होगा। चलिए दोस्तों करते हैं। 36 माइनस 17 माइनस मझला 16 माइनस 6 माइनस 4 2, तो 1 एक संख्या आ जाएगी तो ब्रैकेट से बाहर आ जाएगी। 2 मझला बड़ा ब्रैकेट, तो छोटा ब्रैकेट ख़त्म हुआ दोस्तों। 36 माइनस 17 माइनस, तो दोस्तों ये हमारा 16 में से 2 गए तो कितने बचे दोस्तों, 14। तो हमारा ये मझला भी ख़त्म हुआ दोस्तों। फिर आएगा बड़ा ब्रैकेट। 36 माइनस 17 में से यदि 14 गए तो कितने बचेंगे दोस्तों, 3। तो 3 बचेंगे दोस्तों। अब ये 36 में से 3 जाएंगे तो दोस्तों हमारे 33 आंसर आएगा। चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। और दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।